नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ यूथ कंपटीशन टाइम्स के वर्ष 2024 के नए एडिशन आरआरबी सामान्य ज्ञान बुक में दिए गए प्रश्नों को। दोस्तों सभी प्रश्न रेलवे विभाग की नहीं होने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें सभी प्रश्न आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज ही दिए गए हैं और सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर परीक्षाओं को लेकर इसमें कवर करवाए गए हैं। इसलिए आप इन प्रश्नों की वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपकी आगे होने वाली रेलवे की जो परीक्षाएं हैं ग्रुप डी और एनटीपीसी लेवल 1 और 2 के जो पैटर्न है उसको भी आपको इसमें समझने में आसानी होगी कि किस तरह के जो प्रश्न हैं आगे आपकी होने वाली परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों मेरी वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आरआरबी सामान्य अध्ययन बुक का हमारा पहला भाग है इतिहास। और दोस्तों इतिहास में हमारा जो पहला चैप्टर दिया गया है प्राचीन इतिहास और इसका जो पहला टॉपिक है पाषाण काल है। और पाषाण काल में हमें पहला प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। दोस्तों आंसर है इसका ताम्र पाषाण। ताम्र पाषाण। पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। पाषाण युग के 3 चरण हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण तथा नव पाषाण। तो दिए गए जो ऑप्शन में है पूरा पाषाण, नव पाषाण, मध्य पाषाण काल, जो ये तीनों ही हैं दोस्तों, ये अपने जो है पाषाण युग से संबंधित है और जो कि है ताम पाषाण युग ये नहीं है। ताम पाषाण युग नव पाषाण युग के बाद आरंभ हुआ, जिसमें मनुष्य तांबे के औजारों का उपयोग करने लगा। लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग किया था। दूसरा प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। आंसर है इसका 1957 से 58 में। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई है। यह एक पूरा पाषाणी गुफा आवास है जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा 1957 के 58 में की गई थी। 1957 से 58 के दौरान की गई थी। वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। भीमबेटका गुफाओं को दोस्तों यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है वर्ष 2003 में। भीमबेटका के शिलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं। भीमबेटका के शिलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। आंसर इसका भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले में अवस्थित भीमबेटका गुफाओं से मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के प्रमाण मिले हैं। यद्यपि यहाँ अधिकांश चित्रकारी मध्य पाषाण युग की है, किंतु यहाँ उत्तर पूरा पाषाण, ताम्र पाषाण काल, प्रारंभिक ऐतिहासिक और मध्य युगीन कालीन युग के भी चित्र मिले हैं। भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है। भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है। भीमबेटका में। भीमबेटका में। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है जहां पर पाषाण कालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही काल अनुक्रम है। आंसर इसका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और फिर नवपाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल से तात्पर्य इतिहास के उस युग से है जब मानव ने लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया था। प्राग ऐतिहासिक काल से तात्पर्य इतिहास के उस युग से है जब मानव ने लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया था और उसके जीवन जो है पत्थरों के इर्द गिर्द ही सीमित था, इसलिए इसे पाषाण काल भी कहते हैं। इस पाषाण काल अथवा प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांट कर देखा जा सकता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नवपाषाण काल। प्राचीन भारत का जो इतिहास है दोस्तों, इसे भी 3 आधारों पर बांटा गया है, प्राग ऐतिहासिक काल लक्षण, आग ऐतिहासिक काल लक्षण और ऐतिहासिक काल लक्षण। यानी कि ये विशेषताएं होती हैं दोस्तों। जो प्राग ऐतिहासिक काल था शुरुआती, उसकी क्या विशेषताएं थी। इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध थे। उदाहरण के लिए पाषाण काल। आगे ऐतिहासिक काल लक्षण जो है इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन लिपि गूढ़ एवं अपठनीय है। उदाहरण के लिए सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता है जो है हिंदू सभ्यता है जिसमें जो लिपि है वो पढ़ी नहीं जा सकी है। पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर निर्धारण। और दोस्तों इसमें भी है आपके पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसमें जो समय अवधि है पूरा पाषाण काल की वो है आपकी 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल में समावधि है 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक और नवपाषाण काल की अवधि है 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक। दूसरा दोस्तों हमारे पास टॉपिक दिया गया है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में हमारा प्रश्न छठा है,
सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? सिंधु सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? आंसर है इसका नागेश्वर से। नागेश्वर से सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर गुजरात से प्राप्त किए जाते थे। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं उनमें मोहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां आदि शामिल है। सातवां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? आंसर है इसका रोपड़। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रोपड़ की खोज 1950 में बीबी लाल के द्वारा की गई थी। यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिला में सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का भी साक्ष्य मिला है। हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरे डैश नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। आंसर है दोस्तों इसका स्टेएटाइट। हड़प्पा की अधिकांश मोहरों को सेल खड़ी यानी कि स्टेएटाइट से बनाया जाता था। हड़प्पा की अधिकांश मोहरों को सेल खड़ी स्टेएटाइट से बनाया जाता था जो एक प्रकार का नरम पत्थर है। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चट, गोमेट मिट्टी आदि की बनी मोहरें भी हैं। मानक मोहर 2x2 आयाम के साथ चौकोर होती थी। इन मोहरों पर गणितीय चित्र होते थे जिनका उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। सभी मोहरों में जानवरों की तस्वीरें एक चित्र में लिपि में लिखी गई हैं जो कि अभी तक स्पष्ट नहीं है। जिन पर मुख्यतः दर्शाए गए जानवर हैं बाघ, हाथी, वृषभ, गैंडा, भैंसा, हिरन, खरगोश और बकरा थे। नौवां प्रश्न है, धोलावीरा डैश राज्य में स्थित है? धोलावीरा जो है वो किस राज्य में स्थित है? आंसर है इसका गुजरात में। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। स्थल की खोज 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियां, उपकरण, कलश इत्यादि हैं। जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धोलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया था। वर्ष 2021 में जुलाई में जो है यूनेस्को ने धोलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया। इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता का भारत का यह पहला स्थल है। धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है? धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है? आंसर है दोस्तों इसका सिंधु घाटी सभ्यता से। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ एक विशाल डैश था। दोस्तों आंसर है इसका आयताकार टैंक। आयताकार टैंक, ये एक आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। इसकी खोज राखला दास बनर्जी ने 1922 में की थी। यहाँ से एक शील में 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति भी मिली है। 12वां प्रश्न है, वर्ष 1920 से 21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? दोस्तों आंसर है इसका रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का शहर है जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर वर्ष 1920 से 21 में खुदाई के दौरान मिला था। इसके उत्खननकर्ता दयाराम सानी एवं माधव स्वरूप वत्स थे। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? आंसर है इसका मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर है माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है जो सिंधु नदी के दाएं किनारे लरकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? आंसर है इसका मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंध में। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है। यह सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखला दास बनर्जी ने की थी। यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन डी चन्हूगढ़। चन्हूगढ़। मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चन्हूगढ़ की खोज सर्वप्रथम 1931 में एम.जी. मजूमदार ने की थी। मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चन्हूगढ़ की खोज सर्वप्रथम 1931 में एम.जी. मजूमदार ने की थी। यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति जिसे झूकर एवं झाकर संस्कृति कहते हैं के अवशेष मिले हैं।
यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यहाँ मन के सीप, मुहर तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यहाँ एकमात्र स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? दोस्तों आंसर है इसका हड़प्पा स्थल को। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा कराया गया था। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया तथा यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। 1922 में राखलादास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। 18वां प्रश्न दोस्तों दिया गया है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई है? पत्थर की बनी हुई पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई है? दोस्तों आंसर है इसका हड़प्पा स्थल से। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ है। वह दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा है। इस मूर्ति को नटराज के आदि रूप का घोतक माना गया है। इसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच है। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? आंसर है इसका धोलावीरा। हड़प्पा युगीन नगर धोलावीरा के संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने वैश्विक धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। हड़प्पा युगीन नगर धोलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को ने वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। यह गुजरात के रण ऑफ कच्छ में खादिरबैट द्वीप पर स्थित है। यह वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा जबकि भारत का 40वां स्थल है। इसकी खोज 1968 ईस्वी में पुरातत्ववेत्ता जगतपति जोशी ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन डी, उरुक। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल तथा राखीगढ़ी थे, जबकि उरुक एक सुमेरियन सभ्यता का शहर था। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित था, अतः इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। भारतीय उपमहाद्वीप में यह प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। 21वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? आंसर है इसका धोलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। इसकी खोज जे.पी. जोशी यानी कि जगतपति जोशी ने की थी 1967 से 68 के दौरान। यह नगर आयताकार बना था। यह जो नगर है ये आयताकार बना था। यहाँ से एक विशाल जलाशय का साक्ष्य मिलता है। सुरकोटड़ा से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ से सेलखड़ी की मोहर, मृदुबान तथा कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य पाए गए हैं। यहाँ के निवासी जल संचय की कुशल अभियांत्रिक कला से परिचित थे। पुरातात्विक स्थल सुरकोटड़ा किस राज्य में स्थित है? पुरातात्विक स्थल सुरकोटड़ा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आंसर है इसका गुजरात राज्य में। सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। 1996 में स्थल की खोज जगपति जोशी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जो है वो किस राज्य में स्थित है वो आपको दिए गए हैं कि धोलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुरकोटड़ा जो है गुजरात में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, कालीबंगा राजस्थान में है, मांडा जम्मू कश्मीर में है, दाइमाबाद महाराष्ट्र में है, रोपड़ पंजाब में है। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? दोस्तों आंसर है इसका रेम व्हीलर ने। रॉबर्ट एरिक मॉन्टी व्हीलर ने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्व स्थलों और अवशेषों का रख रखाव करना है। यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक विद्यावती है। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन सी, आर.डी. बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज राखलादास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानागार है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.101 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है जो 45.71 मीटर लंबा और
15.23 मीटर चौड़ा है। यहाँ से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की नृत्य करती नारी की मूर्ति, योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ, शिव की मूर्ति, घोड़े के दांत इत्यादि है। 25वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन सी, 3000 ईसा पूर्व पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल, जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, के नाम पर किया गया है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी व माधव स्वरूप वस्त द्वारा की गई थी। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी व माधव स्वरूप वस्त द्वारा की गई थी। इस हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है। इसका काल निर्धारण निम्न है। एनसीईआरटी के द्वारा इसका काल निर्धारण दिया गया है कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच ये थी। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व मोटे तौर पर 2550 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच रहा है। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक मानी गई है। कुछ इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व मानते हैं और उपयुक्त व्याख्या को ध्यान में रखते हुए निकटतम विकल्प सी को सही माना जा सकता है। 26वां प्रश्न है, डैश का विकास 5000 BC ईस्वी से मालवा के दक्षिण की ओर व उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। डैश का विकास 5000 BC ईस्वी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 ईसा पूर्व में मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में हुआ था। 27वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? आंसर है इसका पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकसित हुई। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी व माधव स्वरूप वस्त ने की थी। 28वां प्रश्न है, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग डैश अस्तित्व में आई थी। आंसर इसका ऑप्शन ए, 2500 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? दोस्तों आंसर इसका ईंट के बने भवन। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन थे। यह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में प्रमुख है। ईंटों का उपयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। इस समय की ईंट एक निश्चित अनुपात 4:2:1 में थी। सिंधु घाटी सभ्यता है, आंसर इसका ऑप्शन डी, कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांस्य धातु का प्रयोग किया गया था, जो तांबे और टिन का मिश्रण था। सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिसमें 925 केंद्र भारत में है। यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत थी। सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। दोस्तों आंसर है इसका कांस्य। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? दोस्तों आंसर है इसका आजमगढ़। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरी सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता के प्रमुख निम्न जो स्थल है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनूदड़ो, लोथल, बनावली, धोलावीरा, राखीगढ़ एवं कालीबंगन, अर्थात सिंधु सभ्यता में आजमगढ़ यूपी का कोई स्थान नहीं है। 33वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ डैश में मुर्दों का टीला है। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ डैश में मुर्दों का टीला है। दोस्तों आंसर है इसका सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है और यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। दोस्तों वीडियो में दिया गया कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दिया गया है 34वां प्रश्न। 34वां दोस्तों प्रश्न हमारे पास, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में किसकी पूजा नहीं करते थे?
हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? दोस्तों आंसर है इसका विष्णु की। मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर स्वास्तिक चिन्ह तथा एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, जिसे शिव का आदि रूप माना जाता है। इसके दाईं तरफ हाथी एवं बाघ तथा बाएं तरफ गैंडा एवं भैंसे का अंकन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। पशु पक्षी जल वृक्ष सर्प अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। 35वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे? दोस्तों आंसर है इसका पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते थे। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। यह मूर्ति जो है पशुपतिनाथ की मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की भाव चित्रात्मक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्व विदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण किया? दोस्तों आंसर है इसका वर्ष 1980 में। वर्ष 1980 में जर्मन और इटली के पुरातत्वविदों की संयुक्त टीम ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण को प्रारंभ किया था। 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन प्रारंभ किए गए। 1990 ईस्वी में RS विष्ट ने धोलावीरा में उत्खननों को प्रारंभ किया। 33वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्षर देखा जाता था? दोस्तों आंसर है इसका बैल। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार एवं बेलनाकार थी। इन मोहरों पर हाथी, गैंडा, बाघ, बकरी, बैल जैसे पशु की आकृति विद्यमान थी। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मध्य एशिया के उम्मा और ऊर शहरों में तथा इनके साक्ष्य मोहनजोदड़ो, लोथल तथा कालीबंगा से भी मिले हैं, जिससे इनके व्यापारिक क्रियाकलापों का बोध होता है। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? दोस्तों आंसर है इसका मांडा। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित सिंधु सभ्यता का मांडा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, जबकि बालाकोट से बहुतायत में सीप की बनी चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं तथा चनहुदड़ो से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई है। नागेश्वर से शंख से बनी वस्तुएं, चूड़ियां, करच्छियां तथा पच्चीकारी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। दोस्तों आगे हमारे पास टॉपिक वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता दोस्तों हमारा तीसरा टॉपिक है। प्रश्न है 39वां। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता है? दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन ए, मंडल के नाम से। मंडल के नाम से ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है और इन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। 40वां प्रश्न है दोस्तों, बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है? बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन सी, उपनिषद। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। पुराणों की संख्या 18 है। इसमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। इसमें जो मत्स्य पुराण है वो सबसे प्राचीन है 18 पुराणों की संख्या में। 41वां प्रश्न है, हिंदू धर्म में डैश देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है? हिंदू धर्म में डैश देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन का दाता माना जाता है? दोस्तों आंसर है इसमें ऑप्शन डी हमारा सोम। हिंदू धर्म में सोम देव को पौधों का स्वामी, रोगों का उपचारक और धन का दाता माना जाता है। वरुण को समुद्र का देवता, विश्व के नियामक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन के देवता के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म में उषा को भोर की देवी माना गया है। यमराज को मृत्यु का देवता माना गया है। निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? वैशेषिक। हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा वैशेषिक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कणाद मुनि को माना जाता है। इस दर्शन के सिद्धांत न्याय दर्शन के सिद्धांतों के समान ही है। वैशेषिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य बाह्य जगत की व्यापक समीक्षा करना है। वैशेषिक दर्शन में न्याय दर्शन के
16 तत्वों की अपेक्षा केवल 7 तत्वों को स्वीकार किया गया है। वैशेषिक दर्शन में न्याय दर्शन के 16 तत्वों की अपेक्षा केवल 7 तत्वों को स्वीकार किया गया है। 43वां दोस्तों प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? निम्न निम्न में से किस वेद को कर्मकांड बुक ऑफ रिचुअल्स के रूप में जाना जाता है? दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन ए यजुर्वेद हो। यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, जो कि बलिदान धर्म की स्थापना करता है। इसे यज्ञवेद भी कहते हैं। इसके पाठकर्ता को अर्धवायु कहा जाता है। इसमें यज्ञों के नियम विधि विधानों का संकलन तथा बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पग दोनों में है। यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पग दोनों में है। यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पग दोनों में है। जबकि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को त्रिगवेद कहा जाता है। जबकि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को त्रिगवेद कहा जाता है, जिसमें 10 मंडल 1028 सूक्त एवं लगभग 10,600 ऋचाएं हैं। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त एवं लगभग 10,600 ऋचाएं हैं। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी कि मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्गाता कहते हैं तथा अर्थवेद अर्थ व ऋषि द्वारा रचित है। इसमें कुल 731 सूक्त हैं। अर्थवेद में जो है कुल 731 सूक्त हैं और 6000 मंत्र है और 6000 मंत्र हैं अर्थवेद में। यजुर्वेद डैश से संबंधित है। यजुर्वेद डैश से संबंधित है। दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन बी यज्ञ के अनुष्ठानों से। यज्ञ के अनुष्ठानों से। यजुर्वेद का संबंध यज्ञ के अनुष्ठानों तथा मंत्रों के संग्रह से है। 4 वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अर्थवेद में यजुर्वेद तीसरा वेद है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? आंसर है ऑप्शन बी 2। यजुर्वेद की 2 शाखा हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद की 85 शाखाओं की चर्चा मिलती है, किंतु आज उनमें से केवल 4 ही उपलब्ध है। कठ और कापिष्ठल शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखा हैं तथा कृष्ण यजुर्वेद की शाखा हैं कणव माध्यान्दिनी। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का क्या कार्य था? वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का क्या कार्य था? दोस्तों आंसर इसका कोषाध्यक्ष खजांची। कोषाध्यक्ष या खजांची। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का अर्थ है कोषाध्यक्ष खजांची। प्रमुख वैदिक ग्रंथों में 4 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, 8 ब्राह्मण ग्रंथ, 7 आरण्यक और 12 प्रारंभिक उपनिषद आदि आते हैं। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का अर्थ है कोषाध्यक्ष या खजांची। प्रमुख वैदिक ग्रंथों में 4 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद आते हैं और 8 ब्राह्मण ग्रंथ, 7 आरण्यक और 12 प्रारंभिक उपनिषद आते हैं। हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है? दोस्तों आंसर है इसका सत्व। आंसर है दोस्तों इसका सत्व। प्राचीन काल में मनुष्य के उद्देश्यपूर्ण जीवन को व्यतीत करने हेतु आश्रम व्यवस्था का निर्धारण किया गया था। निर्धारित आश्रम व्यवस्था की सफलता पुरुषार्थ पर निर्भर थी। ये पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हें चतुर्वर्ग भी कहा गया है। पुरुषार्थ के अंतर्गत मनुष्य भौतिक सुखों का उपभोग करते हुए धर्म का भी समान रूप से अनुसरण करके मोक्ष का अधिकारी होता है। अतः दिए गए विकल्प में सत्व जो है पुरुषार्थ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? दोस्तों आंसर है इसका पिटक। वेद हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ है, जिनकी संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद। इन सभी वेदों के ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद हैं। चारों वैदिक संहिताएं तथा इनके ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद मिलाकर वैदिक साहित्य कहलाते हैं। जबकि पिटक बौद्ध धर्म की एक प्रमुख पुस्तक है। बौद्ध धर्म में पिटकों का वेदों यानी कि हिंदू धर्म के समान ही महत्व है। बौद्ध धर्म में पिटकों का वेदों के समान ही महत्व है। विनय पिटक बौद्ध धर्म व संघ के नियमों का संकलन है। विनय पिटक जो है वो बौद्ध धर्म व संघ के नियमों का संकलन है। श्रुत पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन है और अभिधम्म पिटक इसमें दार्शनिक क्रियाकलापों की व्याख्या की गई है। 49वां प्रश्न है, हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को
सृजनकर्ता माना जाता है? हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन ए ब्रह्मा को। हिंदू धर्म में सृजनकर्ता का देवता ब्रह्मा को माना जाता है। हिंदू धर्म में सृजनकर्ता का देवता ब्रह्मा को माना जाता है। भगवान विष्णु को इस सृष्टि के संचालन कर्ता के रूप में तथा भगवान शिव को सृष्टि के विनाशक के रूप में जाना जाता है। 50वां दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, ऐतरेय उपनिषद डैश के ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। दोस्तों आंसर है इसका ऋग्वेद को। ऋग्वेद को ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद के ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। ऋग्वेद 10 मंडल 1028 सूक्त 10,600 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद के 10 मंडल 1028 सूक्त और लगभग 10,600 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्यों के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। 51वां प्रश्न है, ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रम वेद है जिसमें 10,600 ऋचाओं के डैश सूक्तों के 10 अध्याय जिन्हें मंडल कहा जाता है शामिल हैं। दोस्तों आंसर है 1028। 1028 चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है तथा अर्थवेद सबसे नवीन है। ऋग्वेद को 10 भागों में बांटा गया है जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद को 10 भागों में बांटा गया है जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। इसमें 10,600 ऋचाओं और 1028 सूक्तों का संग्रह है। ऋग्वेद में उद्धृत प्रमुख देवता इंद्र है। ऋग्वेद में उद्धृत जो प्रमुख देवता हैं वो इंद्र है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है तथा 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? ऋग्वेद। दोस्तों आंसर है इसका ऋग्वेद। ऋग्वेद डैश का संग्रह है। दोस्तों आंसर है इसका 1028 सूक्तों का। 1028 सूक्तों का। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? दोस्तों आंसर है इसका 4। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरण निर्धारित किए गए हैं। पहला है दोस्तों ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। उम्र के हिसाब से ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष, गृहस्थ है 25 से 50 वर्ष और वानप्रस्थ है 50 से 75 वर्ष और संन्यास है 75 से 100 वर्ष। चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है? चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद सूत्र भी शामिल है? यजुर्वेद में। यजुर्वेद में चारों वेदों में से यजुर्वेद को यज्ञ सूत्र के वेद के रूप में जाना जाता है जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद सूत्र भी शामिल है। 57वां दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, उपनिषद शब्द में उप शब्द क्या दर्शाता है? उपनिषद शब्द में उप शब्द क्या दर्शाता है? दोस्तों आंसर है इसका निकटता। निकटता। उपनिषद शब्द में उप शब्द निकटता को दर्शाता है। उपनिषद सामान्यतः वेदांत कहलाते हैं। वे दार्शनिक ग्रंथ है। भारतीय दर्शन के कुछ प्रमुख उपनिषद बृहदारण्यक, छांदोग्य, ऐतरेय, कौशिकी, मैत्रेयणी आदि हैं। 58वां प्रश्न है, ऋग्वेद के स्त्रोतों को डैश के रूप में भी जाना जाता है? दोस्तों आंसर इसका सूक्त। ऋग्वेद के स्त्रोतों को सूक्त के रूप में भी जाना जाता है। ऋग्वेद के स्त्रोतों को सूक्त के रूप में भी जाना जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें कुल 1028 सूक्त हैं। संपूर्ण ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? आंसर है इसका सामवेद को। सामवेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग कहा जाता है। इसमें कुल मंत्रों की संख्या 1869 है। सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या 1869 है। इनमें से 1474 मंत्र जो है ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसी कारण सामवेद को ऋग्वेद से अभिन्न माना जाता है। ये पग में है तथा सूर्य देवता को समर्पित है। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद।
ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वालकिल्य पाठ के 11 सूक्त एवं 10,462 ऋचा यानी कि मंत्र हैं। हालांकि मंत्रों ऋचाओं की संख्या के बारे में विद्वानों में मतभेद है। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले पुरोहित को होत्र कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री यानी कि सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 61वां प्रश्न है, ऋग्वेद में ऐसे डैश मंत्र है जिनमें अप्रामाणिक वालकिल्य भजन शामिल है। ऋग्वेद में ऐसे मंत्र है जिनमें अप्रामाणिक वालकिल्य भजन शामिल है। दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन बी 1028 मंत्र। 1028 मंत्र है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में डैश मंत्र है। ऋग्वेद में डैश मंत्र है। दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन बी 1028। 63वां प्रश्न है, वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों आंसर है इसका निरुक्त। आंसर है दोस्तों इसका निरुक्त। वेदों के अंग को वेदांग कहा जाता है। वेदों के अंग को वेदांग कहा जाता है। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प। इनमें से वेदों का अंग निरुक्त जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। जो कठिन शब्द व्याकरण की पहुंच से बाहर थे उनके अर्थ जानने के लिए ही निरुक्त की रचना हुई। निरुक्त के रचयिता यास्क है। यास्क मुनि ने निरुक्त को व्याकरण का पूरक माना है। 64वां दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है। दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन बी मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसका उल्लेख सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सिंह स्तंभ सारनाथ में भी रहा है, जिसे हूबहू भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध निम्न में से किससे है। धनुर्वेद यजुर्वेद का एक उपवेद है। इसका संबंध निम्न में से किससे है। दोस्तों आंसर है इसका युद्ध कौशल से। युद्ध कौशल से। धनुर्वेद यजुर्वेद का एक उपवेद है। इसके अंतर्गत धनुर्विद्या एवं सैन्य विज्ञान आता है। धनुर्वेद वह शास्त्र है जिसमें धनुष चलाने की विद्या का निरूपण किया गया है। मधुसूदन सरस्वती ने अपने प्रस्थान भेद नामक ग्रंथ में धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद माना है। 66वां दोस्तों प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है। निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है। दोस्तों आंसर है इसका सामवेद। सामवेद संगीत से संबंधित वेद है। साम का अर्थ गान से है। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं। इनमें से 75 ही सामवेद के हैं, शेष ऋग्वेद से ग्रहण किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और डैश हैं। दोस्तों आंसर इसका अथर्ववेद। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है, जिनका संकलन महर्षि कृष्णदेवपायन वेदव्यास ने की थी। वेद का अर्थ ज्ञान है। इनसे आर्यों के आगमन व बसने की जानकारी मिलती है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है। दोस्तों आंसर है इसका अथर्ववेद से। अथर्ववेद से। मुंडको उपनिषद अथर्ववेद की शौनकीय शाखा का उपनिषद है। मुंडको उपनिषद अथर्ववेद की शौनकीय शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद में 3 मुंडक हैं। प्रत्येक मुंडक के 2 खंड हैं तथा कुल 64 मंत्र हैं। मुंडकोपनिषद को मंत्रोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में अंकित सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली। भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली। आंसर है इसका 1500 से 500 बीसी तक। 1500 से 500 बीसी तक। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी
वेदों से मिलती है, इसलिए इस काल को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। इसका समय 1500 से 500 ईसा पूर्व तक है। 70वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? दोस्तों आंसर है इसका अर्थववेद। अर्थववेद अर्थववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अर्थववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अर्थवा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अर्थववेद पड़ा। इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई। इसमें 20 अध्याय 731 से 730 सूक्त व 5987 मंत्र हैं। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेतों व औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अर्थववेद में ही मिलता है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अर्थववेद में ही मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यजुर्वेद में यजुर का क्या अर्थ है? यजुर्वेद में यजुर का क्या अर्थ है? दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन सी बलिदान। ऑप्शन सी बलिदान। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बलिदान है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बलिदान है। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ऋतु धर्म ग्रंथ है। इसमें यज्ञ व बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यह हिंदू धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथों में से एक है। 72वां दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? दोस्तों आंसर है इसका अर्थववेद में। अर्थववेद में बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है। अर्थववेद में मनुष्य के सामान्य विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों से संबंधित मंत्र तथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं। अर्थवा ऋषि के द्वारा रचित ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? दोस्तों आंसर है इसका महाउपनिषद में। महाउपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। महाउपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ है धरती संसार ही परिवार होता है। इसका अर्थ है धरती यानी कि संसार ही परिवार होता है। 74वां दोस्तों प्रश्न है, डैश उपनिषदों में से डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन ए 108 फर्स्ट में भरा जाएगा और 11 दूसरे में, यानी कि 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। उपनिषद ही समस्त भारतीय दर्शन के मूल स्रोत है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारतीय इतिहास में मुक्तिका उपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन 11 उपनिषद ही प्रामाणिक है, जिनमें बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा, मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा 12 श्लोक है इसमें, तथा छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना है। अगला प्रश्न है, डैश सबसे पुराना उपनिषद है? दोस्तों आंसर है इसका छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद। 76वां प्रश्न है, प्रारंभिक भारतीय दर्शनाशनी के अनुसार प्रत्येक वस्तु डैश मूल तत्वों से बनी है? दोस्तों आंसर है इसका 5 पंचभूत, पंच तत्व या पंच महाभूत भारतीय दर्शन में सभी पदार्थों के मूल माने गए हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी ये 5 महाभूत माने गए हैं, जिनमें सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना है। जिनसे सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना है। इनसे बने पदार्थ जड़ होते हैं। सजीव बनने के लिए इनको आत्मा चाहिए। आत्मा को वैदिक साहित्य में पुरुष कहा जाता है। सांख्य दर्शन में प्रकृति इन्हीं पंचभूतों से बना माना गया है। सांख्य दर्शन में प्रकृति इन्हीं पंचभूतों से बना माना गया है। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है, 77वां प्रश्न। 77वां प्रश्न दोस्तों में दिया गया है, कठोपनिषद में नाचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नाचिकेता से बात कर रहा है? दोस्तों आंसर है इसका भगवान यम। कठोपनिषद में नाचिकेता एवं देवता यम के मध्य हुई बातचीत संवाद दर्ज है। यह कृष्ण यजुर्वेद शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद के रचयिता कठ नामक आचार्य है। इस उपनिषद के रचयिता कठ नामक आचार्य है। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ आरआरबी सामान्य ज्ञान बुक में 77 प्रश्न तक हमारे कंप्लीट होते हैं। दोस्तों वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।